लोगों ने मंदिर में आना चाहिए। मंदिर तो भक्तों के आधार पर चलेगा। भक्त आएंगे नहीं तो भगवान को देखने वाले कौन होंगे? और इसलिए मंदिर में हमारे प्राचीन समय में सारी बातें चलती थी। मंदिर में गुरुकुल होता था, वहां शिक्षा चलती थी। मंदिर में हमारे तत्वज्ञान की चर्चा करने वाले विद्वान, वेदपाठी, ये सब रहते थे। सतत ग्रंथों का पठन होता था। मंदिर में थोड़े बौद्धिक दृष्टि से और सामान्य स्तर के लोगों को भी समझ में आएंगे ऐसे कार्यक्रम, कथा, प्रवचन, पुराण के रहते थे। उसके द्वारा नई पीढ़ी को हमारी परंपरा का पता चलता था, कथाएं पता चलती थी। एक अपनत्व उसके कारण उत्पन्न होता था। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि कीर्तन में हरिश्चंद्र की कथा सुनी और सत्य की प्रीति उनके मन में बचपन में निर्माण हो गई। संस्कार होता है। मनुष्य जहां कुछ मिलता है वहां जाता ही जाता है। मनुष्य को पैसा मिलता है तो वो आता है। मनुष्य को अन्य चीजें मिलती, उसकी इच्छा तृप्त होती, इसलिए आता है। भक्तों के प्रकार भी है। आर्त, जो पीड़ा में है इसलिए कोई सहारा नहीं, हारे को हरि नाम, जाता है मंदिर में। कुछ चाहिए, मन्नत कहने के लिए आता है मंदिर में, अर्थार्थी। कोई सोचता है ये क्या मामला है मंदिर और भगवान, वास्तव में क्या है जाके देखो। जैसे विवेकानंद पहले भटके इधर उधर, जिज्ञासु और ज्ञानी जो जानता है कि है, उसकी श्रद्धा पक्की है, उसको पाना है। क्या पाना है? और कुछ नहीं पाना है, उसको ही पाना है, वो ज्ञानी है। तो ऐसे लोग जाते हैं मंदिर में। और इसलिए मंदिर में गुरुकुल है, मंदिर में संस्कार है। इससे लोगों को यह भी अनुभव होता है कि मुझे पैसा नहीं मिला, मुझे कोई वस्तु नहीं मिली, मेरी इच्छा कोई तृप्त नहीं हुई, लेकिन यहां आने के बाद मेरा व्यक्तित्व समृद्ध हुआ। तो इसको मनुष्य समझता है, सब मनुष्य समझ, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो सोचता नहीं है, बुद्धि से अति सामान्य है, वो भी अच्छा संस्कार मिला तो वहां पर आते रहता है, क्योंकि उसको लगता है मुझे कुछ मिल रहा है। इसलिए मंदिर में संस्कारों की व्यवस्था होनी चाहिए। मंदिर में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और मंदिर में लोगों के दुख दूर करने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर भगवान का घर है। दुख दूर भगवान के घर में नहीं होंगे तो कहां होंगे?